जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चे, आप सभी केमिस्ट्री का क्लास का इंतजार भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, ये चैप्टर आज और कल पूरी कोशिश होगी कि आज खत्म करें, नहीं तो कल तो ये खत्म हो ही जाएगा आप सभी का। तो आप सभी कैसे हैं एक बार मुझे जल्दी से बताइएगा। और फिर उसके बाद है ना, हमने कल आप सभी को 3 प्रश्न आप सभी को दिए थे शायद। क्या आप सभी को 3 प्रश्न बन चुके हैं? है ना, सभी को प्रणाम है भैया। सभी लोग खुश रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, है ना। ऐसे हाथ जानते कौन जोड़ता है? नेता लोग जोड़ते हैं। तो नेता नहीं है हम लोग। बस आप मेरे सहपाठी, आप मेरे दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं, बस यही इतना है। तो आप सभी कैसे एक बार जल्दी से कमेंट करिए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। और प्यारे साथियों, आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं कि इस संडे प्यारे बच्चे आप सभी का वीकली टेस्ट होगा। वो भी कितने बजे? 11 बजे। शाम को क्लासें इसलिए नहीं लेते प्यारे बच्चे जिससे आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। तो सुबह के 11 बजे हम लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं भाई, सुबह के 11 बजे, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे। ये टाइम मत भूलना। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम आप सभी को बता रहे हैं प्यारे बच्चे, अगर मेरी वीकली टेस्ट वाली क्लास करोगे तो वास्तव में ऑब्जेक्टिव आप सभी का बहुत मजबूत होगा और अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लास कवर होंगी, ठीक है। तो सभी लोग एक बार ये टाइम याद रखिएगा, सुबह के 11 बजे हम लोग आप सभी का वीकली टेस्ट लेंगे, ठीक है। क्लियर रहेगा आप सभी का? हम भी बढ़िया हैं भाई। शाम में देखो प्यारे बच्चे, क्लासें कभी कभी हो सकता है कोई सर ले, जैसे अभी हम ही को सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है, सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है, तो हो सकता है संडे को हम शाम को क्लास ले लें, ठीक है। हो सकता है आनंद सर भी क्लास ले संडे को, तो इसमें तो ये है नहीं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और सुबह के 11 बजे क्लास हम ये लेंगे संडे को, वीकली टेस्ट आप सभी का होगा, ठीक है। इस क्लास को प्यारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करिए, जिससे देखो एप्लीकेशन पर तो चलता है लेकिन यूट्यूब पर चले तो धमाल मचना चाहिए, ठीक है। तो कहना साफ कहना भाई, ठीक ना। हाँ, तो कहना साफ कहना है कि यूट्यूब पर आए तो धमाल मचना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो शेयर होना चाहिए, ठीक। वाह, भोजपुरी में क्या बोलते हैं उसको कि सब ठीक बानू, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। और सब बढ़िया गुरुजी, बढ़िया। नहीं ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। चलो, बिहार बोर्ड के नहीं आया, चेंज कोई नहीं आया। हमने आज एनसीईआरटी, जो बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है स्पेशल, जो बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है ना। और उसके बुक हमने मंगाई, कल आप सभी को बुक भी दिखा भी सकते हैं, बुक हम दिखा देंगे आप सभी को, ठीक ना। तो 11 बजे वीकली टेस्ट होगा भाई। वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। चलो, आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है, कल की क्लास में हमने आप सभी को बता दिया था अणुसंग गुणधर्म क्या होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, कोलाइडी विलेन के गुणधर्म क्या होते हैं, जिसमें हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था टिंडल प्रभाव के बारे में, ठीक है। चलें चालू करते हैं भाई। मेरे प्यारे बच्चे, हमने सभी में टिंडल प्रभाव को हमने पढ़ लिया था। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जो कोलाइड कण होते हैं वो प्रकाशीय गुण ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रकाशीय गुण प्रदर्शित करते हैं तो कि टिंडल प्रभाव होता है। दूसरा जो गुणधर्म है प्यारे बच्चे, वो है अणुसंख गुणधर्म। वो क्या होता है? अणुसंख गुणधर्म। अगर हम प्यारे बच्चे बात करते हैं अणुसंख गुणधर्म की, तो अणुसंख गुणधर्म हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अणुसंख गुणधर्म मेरे 4 ही होते हैं, है ना। अणुसंख गुणधर्म मेरे 4 ही होते हैं, ठीक है। चाहे वो पराशर दाब हो, चाहे क्वथनांक का उन्नयन हो, चाहे हिमांक का अवनमन हो, या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। भाई नीरज, क्या बात है ना। नीरज कुमार झिला जमुई, क्या बात है, बताओ ना। आप बताओ, हम आपके बड़े भाई हैं भाई, ऐसा काहे लिए कहते हैं, बताओ क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं अणुसंख गुणधर्म में इस टॉपिक को लिखते हैं भाई, क्या है। यहां से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको लिखते हैं कि कोलाइड कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है। लिखो, पहले इस लाइन को लिखते हैं कि कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन से वास्तविक विलयन के कणों से, वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। कोलाइड कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है। अतः समान सांद्रता पर, अतः समान सांद्रता पर, अतः समान सांद्रता पर क्या होगा भाई? अणुसंख गुणधर्म के मान
अणुसंख गुणधर्म के मान, ठीक है, अणुसंख गुणधर्म का जो मान होगा वास्तविक विलयन से कम होगा। मान वास्तविक विलयन से कम होते हैं। यहां से एक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। यहां पर एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको हम लिखवाए हैं, क्या सोचकर लिखवाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो यहां पर हम लिखवा देते हैं कि कोलाइड विलयन का अणुसंख गुणधर्म वास्तविक विलयन से, डैश कर दो, पहला ऑप्शन कम, दूसरा ऑप्शन बराबर, तीसरा ऑप्शन समान, और चौथा ऑप्शन जय माता दी। जिसको नहीं आता है वो लास्ट वाला ऑप्शन टिक कर सकता है। चलो इसका जवाब मुझे दो, ठीक है। हम मैसेज का रिप्लाई ना देकर के प्यारे बच्चे आप मेरे मैसेज का रिप्लाई दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप सभी को पता है कि जो कोलाइड विलयन का जो अणुसंख गुणधर्म होगा वो वास्तविक विलयन से क्या होगा, तो सिंपल सा लिखा है, क्या होता है प्यारे बच्चे, कम होता है ना। हम तो लास्ट वाले के साथ जाएंगे, हमको भी पता है कि काफी लोग लास्ट वाले के साथ जाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन कम होगा। अब मेरी पूरी कोशिश है प्यारे बच्चे, हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिखना शुरू कर रहे हैं। हम किताबिया को पढ़ के लिखेंगे, किताब को पढ़ कर लिखेंगे, हम नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि इस बार त्रैमासिक परीक्षा में यही देखने को मिला है। हमने आप सभी को बताया ना, हमने बालाजी के बुक के क्वेश्चन कराए हैं, हमने अरिहंत बुक के क्वेश्चन कराए हैं, हमने नगीन प्रकाशन के बुक के क्वेश्चन कराए हैं, हमने MS चौहान की बुक के, हमने GR बाटला की बुक कराए हैं, भवन भारती के क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कराए हैं। तो भाई सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग एक टाइप है, लगभग एक तरीके से हमने करवा दिए हैं। तो नया क्वेश्चन बना कैसे, तो नया क्वेश्चन बना यही कि जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर बनाया था वो किताब को पढ़ के क्वेश्चन सेट कर दिया, और काफी ऐसे प्रश्न थे जो कि सब्जेक्टिव थे उसको ऑब्जेक्टिव में ले जाकर जोड़ दिया। इसलिए हम उससे भी चालाकी अब लाएंगे, और हम भैया बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, किताब के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नए नए बन सकते हैं उनको भी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अणुसंख गुणधर्म। अगला प्यारे बच्चे ब्राउनी गति। क्या होता है प्यारे बच्चे, ब्राउनी गति। अगर हम ब्राउनी गति की बात करते हैं तो जो कोलाइड कण होते हैं भैया इधर उधर गति करते हैं। जैसे तुम लोग आवारा की तरीके से घूमते हो लड़कों लोगों को जैसे क्लास में कॉलेज की छुट्टी होती है ना, क्लास की छुट्टी होती है, कॉलेज साइकिल ऐसे घुमाता है ना। साइकिल कैसे कैसे घूम जाए, कहां कहां चली जाए कोई पता नहीं है, किसके पीछे लग जाए कोई पता नहीं है, समझ रहे ना। मतलब जो साइकिल होती है ना उस समय तिरछा ऐसे चलती है, समझ रहे हैं। मतलब साइकिल की कोई वही नहीं है, मतलब साइकिल किसी भी तरीके से चल सकता है, समझ, मतलब टेढ़े मेढ़े तरीके से चलेगा, तो बस वही है, हाँ? तो वही है प्यारे बच्चे, ऐसे कोलाइड कण होते हैं तुम्हारी तरीके से, ये कोलाइड कण है। इस तरीके से देखो, कहीं पर भी घूम रहे हैं त्रिया, हाँ, लड़कों का ही बात हम बोले हैं भाई, है ना। लड़कों का तो कहना हमने देखा है भाई, है ना। लड़कों में भाई हम लोग है ना, हम लोग भी लड़के रहे होंगे कभी, है ना। तो लड़के लोग क्या करते हैं, जब छुट्टी पाते हैं भाई साहब साइकिल ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तो होता ब्राउनी गति। तो क्या होता भाई, कोलाइडी जो कण होते हैं टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं, तो इसी को हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे कि कोलाइडी कणों का टेढ़ा है पर मेढ़ा है ना, टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करना ब्राउनी गति कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है। हमने तो कहा ही नहीं भैया, हमने कब कहा कि हम लड़के नहीं हैं, हम भी तो बोले लड़के थे। हम अपने समय की बात बता रहे, हमारे साथ तमाम ऐसे लोग होते हैं जब छुट्टी पाते थे साइकिल ऐसे चलाते थे, कहीं उधर लगा देते थे कभी उधर लगा देते थे।
वो अलग तरीके। लड़कियां लोग भी कम नहीं होते, लड़कियां लोग भी बहुत बेतुका साइकिल चलाती हैं। जब हम गाड़ी कर रहे थे अपने स्कूल में तो लड़कियां भी अलग तरीके से आवाज निकालती भाई आजकल के समय के, लेकिन हम लोगों के समय में लड़कियां तो मतलब लड़कियां जो थी बड़ी शांत स्वभाव की थी, लेकिन लड़के लोग आजकल की लड़के तो कम है, लड़कियां भी बढ़िया तरीके से आवाज निकालती है ना। हम देखें आपकी बार एग्जाम, दरअसल मेरा पेपर ऊपर रहता था तो हम बहुत ज्यादा ड्यूटी नहीं लगवाते थे, तो होता क्या था कि इस बार हम ड्यूटी लगाए, हमने कहा चलिए खाली समय ड्यूटी कर लेते हैं, तो एक स्कूल वाले भेज दिए किसी स्कूल में। अब भाई साहब वो गजब का आवाज करती हैं, बहुत तगड़ा आवाज करती है लड़कियां। समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। जो अगला गुणधर्म है प्यारे बच्चे वो क्या है, देखो अगला गुणधर्म है प्यारे बच्चे वैद्युत कण संचलन। क्या होता है, वैद्युत कण संचलन। देखो जो कोलाइड कण होते हैं, ध्यान सुनना प्यारे बच्चे, जो कोलाइड कण होते हैं उन पर किसी ना किसी प्रकार का आवेश होता है। लड़की भी लड़के से कम है क्या, अरे वाह मेरी छोरी किसी ऐसे कुछ बोलता है यार, आमिर खान बोलता है कि हमारी छोरी किसी लड़के से कम है क्या, ऐसे है ना। देखो वैद्युत कण संचलन होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कोलाइड कण होता है, इधर साइड से समझो थोड़ा सा, इधर साइड से समझो थोड़ा सा। मेरे ये जो कोलाइड कण होते हैं ना, कोलाइड कण होते हैं, इन पर किसी ना किसी प्रकार का चार्ज होता है, मतलब इन पर होता है आवेश। अब आवेश दो ही प्रकार के होंगे, या तो प्लस होगा या तो निगेटिव होगा, ये फिक्स है प्यारे बच्चे, है ना। हाँ हमारी छोरी छोरियों से कम है क्या, ठीक है। तो कोलाइड जो कण होते हैं उस पर आवेश होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो और चाहे क्या हो निगेटिव हो, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चे, आप सभी ध्यान सुनो, हमने एक लिया टेस्ट ट्यूब, है ना, यू आकार की ट्यूब ले ली हमने यहां पर, ये देखो ये भर दिया, ठीक है। यू आकार की क्या हमने ले ली, यू आकार है ना, और इस यू आकार के पात्र में यहां पर हो गया निगेटिव और यहां पर हमने लगा दिया प्यारे बच्चे पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर हमने लगाया प्यारे बच्चे निगेटिव और यहां पर हमने लगाया क्या प्यारे बच्चे पॉजिटिव। तो भैया एक तो हो गया एनोड और एक हो क्या हो गया प्यारे बच्चे कैथोड, ठीक है, एक हो गया एनोड और एक हो गया क्या कैथोड, ठीक है प्यारे बच्चे। तो होगा क्या भाई, इसमें हमने भर दिया कोलाइड कण, ध्यान सुनना, यहां पर हमने भर दिया क्या कोलाइड कण। अब इन कोलाइडो कणों पर कुछ ना कुछ क्या होता है, चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। देखो या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होगा, कोई एक ही होगा प्यारे बच्चे, दोनों नहीं होता, पॉजिटिव निगेटिव दोनों साथ साथ नहीं होते, या तो पॉजिटिव ही होगा या तो निगेटिव भी होगा। जी सर, तो अब क्या होगा ध्यान सुनना, मान लो प्यारे बच्चे इन कैथोड और एनोड के बीच से हम क्या प्रवाहित करते हैं, धारा, धारा प्रवाहित करेंगे, और हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे यहां पर इस कण पर निगेटिव चार्ज है, इस कण पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज वाला किधर जाएगा, पॉजिटिव पर जाएगा, जो निगेटिव होगा वो किधर जाएगा, पॉजिटिव पर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। लेकिन अगर मान लीजिए प्यारे बच्चे यहां पर जो भी कण है, यहां पर जो भी कण है वो पॉजिटिव प्रकृति का है, अर्थात कैसा है, धनायन प्रकृति का है, धनायन का है, तो वो किधर की जाएगा, ऋणायन की ओर जाएगा, बोलो ये तो होगा। अगर अगर पॉजिटिव है, अगर क्या है प्यारे बच्चे पॉजिटिव है तो किधर की ओर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, अगर वो निगेटिव है तो वो एनोड पर जाएगा, वो कहां जाएगा, एनोड पर जाएगा। और ये जो कण है प्यारे बच्चे जो चल रहे हैं, ठीक ना, ये जो कण एक दूसरे से चल रहे हैं, प्लस और माइनस एक साथ कभी नहीं होता प्यारे बच्चे, है ना। आप देख रहे हैं कि यहां पर जब हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया तो जो कोलाइड कण है वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, है ना। जो हमने विद्युत क्षेत्र लगाया और विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद प्यारे बच्चे आप सभी देख रहे हैं, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद कण एक विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इसी को प्यारे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन बोलते हैं।
इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, वैद्युत कण संचलन बोलते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, लिखो मेरे साथ, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों का, कोलाइड कणों का संचलन, संचलन क्या कहलाता है, तो वैद्युत कण संचलन कहलाता है। वैद्युत कण संचलन कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। यू क्या है भाई, अरे ये नली है प्यारे बच्चे, यू आकार की नली है, यू आकार की नली। इस यू आकार की नली में जब हम कोलाइडी विलयन भरते हैं तो कोलाइडी विलयन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो निगेटिव चार्ज होता है। और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं ना, यहां पर विद्युत क्षेत्र धारा प्रवाहित करेंगे, तो अगर प्यारे बच्चे निगेटिव चार्ज होगा तो वो एनोड की ओर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो किधर की ओर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। तो ये जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो आप सभी लिखेंगे ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होगा प्यारे बच्चे, तो ये 2 प्रकार का होगा। एक होगा प्यारे बच्चे धन कण संचलन, पहला टाइप जो होगा वो होगा धन कण संचलन। ये धन कण संचलन होते क्या है, ठीक है, ये धन कण संचलन होता क्या है। यदि प्यारे बच्चे, यदि कोई कण धनावेशित है ना, धन कण, हाँ धन कण संचलन है, क्या है धन कण संचलन, तो ध्यान से सुनो, यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर की ओर गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर की ओर गया। ये तो है ना भाई, जल्दी से मुझे जवाब दो, पहले मुझे जो पूछ रहे हैं वो बताना। यहां पर पॉजिटिव था तो ये इधर की ओर चला, यहां पर नेगेटिव था तो ये इधर चला। अगर प्यारे बच्चे हम धन कण संचलन की बात कर रहे हैं, तो यदि कोलाइड कण कैसा हो, धनावेशित हो, यदि कोलाइड कण यहां पर कैसा हो, धनावेशित हो, और धनावेशित कण चलेगा तो उसे हम बोलेंगे धन कण संचलन। यदि कण कैसा हो यहां पर धनावेशित, तो धनावेशित कण ही चलेगा ना इधर की ओर, तो इसी को हम बोलते हैं धन कण संचलन। ठीक है, धन कण संचलन। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यदि कोलाइड कण धनावेशित हो तो ठीक है, धनावेशित होगा तो ये कैथोड की ओर चलेगा, है ना, कैथोड की ओर चलेगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कण का अभिगमन, अभिगमन मीन प्यारे बच्चे चलना, अभिगमन करना धन कण संचलन कहलाता है। धन कण संचलन कहलाता है, धन कण संचलन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आधा इधर आधा उधर नहीं मेरे भैया, मेरे छोटे, ऐसे नहीं बोले, हमने बोला कि अगर पॉजिटिव है, मान लो कोई कोलाइड विलयन लिया सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की ओर ही चलेगा, है ना। मान लो प्यारे बच्चे इस ट्यूब में जो भी हमने कोलाइड कण लिया वो पूरा नेगेटिव वाला ही है तो वो एनोड की ओर चलेगा। कोलाइडी कणों पर सिर्फ एक ही प्रकार का आवेश होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो वो कैथोड की ओर चलेगा, निगेटिव है तो एनोड की ओर। तो प्यारे बच्चे यदि कण धनावेशित हो तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कण का अभिगमन करना, है ना, प्रवाहित करने पर कण का अभिगमन करना क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, धन कण संचलन। तो इसका सेकेंड टाइप क्या होगा, इसका जो दूसरा टाइप होगा वो होगा ऋण कण संचलन। ऋण कण संचलन, तो क्या आप सभी इसे लिख सकते हैं, क्या आप सभी इसे लिख सकते हैं, क्या आप सभी लिख सकते हैं ना, जी सर लिख सकते। अभिगमन मींस चलना, ठीक है ना, अभिगमन मींस चलना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऋण है तो यहां पर लिखेंगे यदि कोलाइड कण ऋणावेशित हो तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर कण का अभिगमन, कण का अभिगमन क्या कहलाएगा? ऋण कण संचलन कहलाएगा। ऋण कण संचलन, ऋण कण संचलन कहलाता है। ऋण कण संचलन कहलाता है। चलो, अभी कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत? धनकण संचलन समझ गए, ऋण कण संचलन समझ गए? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये तो कण संचलन समझ में आ गया। अब आता है स्कंदन। देखो स्कंदन होता क्या, बहुत आसान है ना प्यारे बच्चे। हम लोगों का जो बादल है वो भी कोलाइडी विलयन है। हम लोगों का बादल भी क्या होता है? कोलाइडी विलयन। ठीक है, हम लोगों का जो बादल है वो भी कोलाइडी विलयन है। तो स्कंदन या उड़न क्या होते हैं ये समझ लो। एक एक क्वेश्चन है, एक एक हेडिंग भले पढ़ रहे हो प्यारे बच्चे, ये एक एक क्वेश्चन है। अभी हम आप सभी को बताएंगे ये प्रश्न पूछा कैसे गया है। ठीक है, मान लो प्यारे बच्चे हमने यहां पर कोई कोलाइडी विलयन लिया है, ध्यान समझना। ठीक है, ये आप सभी का क्या है? एक प्रकार का कोलाइडी कण है। जिंद ले गया, आइए। ठीक है, ये सभी क्या है प्यारे बच्चे? कोलाइड कण है। और इन कोलाइडी कणों पर किसी भी प्रकार का आवेश हो सकता है। इन कोलाइडी कणों पर किसी भी प्रकार का आवेश हो सकता है, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और चाहे निगेटिव हो सकता है। नहीं, वो उसी के अंतर्गत ही चलेगा। ये सभी के सभी गुणधर्म ही है, चाहे आप अलग लिख लो और चाहे एक साथ लिख लो। ठीक है ना? ठीक है हरीश, है उसी का गुणधर्म के अंतर्गत ही चलेगा। हाँ, ये गुणधर्म उसी के अंतर्गत ही चलेगा भाई। ठीक है तो सारा टॉपिक इसी के अंतर्गत, गुणधर्म ही तो बचा इसमें। अब देखो, या तो आप पॉजिटिव चार्ज लगाओ या तो निगेटिव चार्ज, कोई भी एक चार्ज लगा दो। तो हमने क्या लगा दिया? यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, हम इस पर क्या लगा रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां सब पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, इन सब पर हमने क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज लगा दिया प्यारे बच्चे। तो आप सभी बताओ, अगर समान चिन्ह है तो आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण? कोई बता सकता है मुझे? बताओ सभी, कोलाइड कण क्या है? अरे भैया, जैसे कोई विलयन बनाते हैं तो उसमें जो विलेय और विलायक होते हैं उनका कुछ ना कुछ आकार होता है, और वही बोलते हैं कण, तो उसका आकार जोड़ो। हाँ, तो इन सभी का क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो आप सभी देख रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? ये छोटे छोटे जो कण है, कोलाइड कण, ये सभी अलग अलग है। अगर मुझे प्यारे बच्चे इन सभी को एक साथ इकट्ठा करना है तो इनके क्या करना पड़ेगा? आवेश को हटाना पड़ेगा। मुझे अगर इन सब को एक साथ जोड़ना है तो आवेशों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब आवेश को हटाना पड़ेगा। यस या नो? जी सर, है ना? अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर हम किसी तरीके से हम इस पर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरीके से हटा दें, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? निगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? निगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा। अगर हम निगेटिव चार्ज लाते हैं, मान लो हम यहां पर कोई ऐसा कण लेकर आते हैं, ध्यान सुनना, मान लो हम यहां पर ऐसा कोई कण लेकर आते हैं जिस पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा? प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा। निगेटिव चार्ज प्लस वाले को अपनी ओर क्या कर लेगा? खींचेगा। और जब प्लस वाले को खींचेगा तो प्लस ये हटता होगा, ये आपस में जुड़ते रहेंगे। ये आपस में क्या होते रहेंगे? जुड़ते रहेंगे। और फिर ये बड़े आकार में क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। ये फिर बड़े आकार में परिवर्तित हो जाएंगे, और बड़े आकार में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कंदन बोलते हैं। ठीक है, इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? स्कंदन बोलते हैं, है ना? जैसे दूध होता है प्यारे बच्चे, है ना, दूध में किसी ना किसी प्रकार का आवेश पाया जाता है, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? खट्टा पदार्थ मिला देते हैं, है ना? उसमें हम क्या मिला देते हैं? खट्टा पदार्थ मिला देते हैं। और खट्टा पदार्थ मिलाने पर क्या होता है कि सभी जो वसा के जो फैट होती है उसमें अलग अलग होती है, वो एक जगह एकत्रित हो जाती है। तो वो भी स्कंदन का गुण है ना? वो भी क्या है प्यारे बच्चे? स्कंदन का ही गुण है। प्लस माइनस करने से नहीं होगा भैया, अपोजिट यहां पर होना चाहिए। अगर यहां पर प्लस चार्ज है तो ये निगेटिव होना चाहिए, अगर इस पर निगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। अर्थात निरावेशित होकर बड़े आकार में बदलना।
समझ रहे हैं? निरा आवेशित होकर के बड़े आकार में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। स्कंदन की हम आपको दो डिफिनेशन लिखवा देते हैं। पहली डिफिनेशन, कोलाइड कणों का अनावेशित होकर अवक्षेपित होना, है ना। कोलाइड कणों का पहली डिफिनेशन लिखते हैं, कोलाइड कणों का निरावेशित होकर अवक्षेपित होना स्कंदन कहलाता है। अवक्षेपित होना क्या कहलाता है? तो ये स्कंदन कहलाता है। ये तो पहली डिफिनेशन हो गई। अगर और भी डिफिनेशन आप सभी को लिखनी है, तो दूसरी डिफिनेशन भी हम आप सभी के लिए लिख देते हैं कि कोलाइड कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम, कोलाइड कणों का नीचे बैठ जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? उसे हम बोलते हैं स्कंदन, है ना। प्रक्रम स्कंदन कहलाता है। स्कंदन कहलाता है ना। जैसे दूध है तो दूध में जितनी भी फैट है, जितनी भी वसा है, ठीक है, जितनी भी फैट है, जितनी भी वसा है, वो प्यारे बच्चे खट्टे पदार्थ मिलाने पर वो क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। बस वही है, ठीक है। तो आप सभी स्कंदन समझ चुके होंगे, तो आप सभी मुझे बता दीजिए कि सर समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ा जाए, है ना। हाँ होगी भाई, प्रिंसेस प्रिया, अच्छा भाई प्रिंसेस प्रिया है, हाँ होगी भाई। हाँ इसीलिए पनीर बन जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। और अगली जो हेडिंग है प्यारे बच्चे, ये होता है हर्डी सुलझे का नियम। हड्डी सुलगे मत पढ़ना, इसे पढ़ना हर्डी सुलझे का नियम, ठीक ना। हड्डी सुलगे मत पढ़िएगा, हर्डी सुलझे पढ़िएगा। अब हर्डी सुलझे का नियम देखो, जो भी चित्र बनाते हैं वो सारी चीजें हम आप सभी को समझाने के लिए करते हैं, है ना, समझाने के लिए करते हैं। तो चित्र चाहे आप समझने के लिए बना सकते हो, लेकिन पेपर में कुछ नहीं करना। जो चित्र आप सभी को बनाने, जो फिगर आप सभी को बनाना होगा, हम बता देंगे कि पेपर में ये बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना, ठीक है ना। चलिए हर्डी सुलझे का नियम हम आप सभी को एक एग्जांपल देकर समझाते हैं, ठीक है। यहां पर नहीं, हम एक नया पेज लेते हैं जिससे यहां पर आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में, उसमें हम आपको नियम लिख देंगे। देखो मान लो प्यारे बच्चे, ये कोई कोलाइड कण है, हम दिमाग लगाएंगे ना, इसमें थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। ये कोलाइड कण है और इस कोलाइड कण पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है सर? पॉजिटिव चार्ज है ना, इसीलिए हम अगला पेज लिए। इस पर सभी पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये सब क्या होंगे? अलग अलग ही रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जी सर, आइए एक एग्जांपल और इधर बनाते हैं। देखो एग्जांपल जितना बेहतरीन तरीके से समझ लोगे ना बाबू, एग्जांपल अगर आप बेहतरीन तरीके से समझ गए ना, हो जा मेरे भाई, हैंग हो रहा है भाई, 1 मिनट रुको। हाँ टेक्नोलॉजी लगा दी हमने, ठीक है, हैंग हो गया, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। चलो इधर ध्यान दो। मान लो प्यारे बच्चे, आप सभी के मन में होगा ना, आप सभी के मन में होगा क्या सर? पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं भाई, नेगेटिव चार्ज। देखो एक पर क्या है प्यारे बच्चे? पॉजिटिव है, अर्थात धनावेशित कण है, धनावेशित कण है। और ये वाला क्या है प्यारे बच्चे? तो आप सभी को पता है, ये है ऋणावेशित कण है। ये कैसा कण है? ये है ऋणावेशित कण। बोलो, एक धनावेशित कण है और एक प्यारे बच्चे क्या है? ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित है, एक धनावेशित कण है, एक ऋणावेशित। अच्छा आप सभी से हम ये प्रश्न पूछें, आप सभी से हम प्रश्न पूछें कि इसको उदासीन करना है, इसको क्या करना है प्यारे बच्चे? इसको उदासीन करना है। तो उदासीन करना है भैया, तो पॉजिटिव है गुरुजी। यहां पर अगर पॉजिटिव है तो हम ऐसा कुछ यहां पर लाएंगे जो कि कैसा आवेश रखता हो? ऋणात्मक आवेश रखता हो।
हम इसमें ऐसा कुछ मिलाएंगे जिस पर कैसा आयन हो, ऋण आयन हो। भैया ये तो होगा ना, बोलो ये तो होगा ना, ये तो होगा ना। ये तो होगा। अगर प्यारे बच्चे यहां पर निगेटिव चार्ज है, अगर यहां पर निगेटिव चार्ज है तो मुझे ऐसा कण इसमें मिलाना होगा जिस पर धन कण होना चाहिए, तभी आविष्ट होगा। सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, मन है पढ़ाने का इसलिए पढ़ा रहे हैं भाई। सूरज नहीं है, ठीक ना, सूरज नहीं है। अच्छा चलो सर, ऋणावेशित में हम कौन सा आयन ले, है ना, ऋणावेशित में हम कौन सा आयन ले। जैसे हम 3 ऋणावेशित दे रहे हैं, PO4 ट्रिपल माइनस, SO4 2 माइनस और Cl माइनस। और यहां पर अगर पॉजिटिव है, धन कण लेना है, तो आप सभी को हम 3 कण दे रहे हैं। एक आप सभी को दे रहे हैं Al ट्रिपल प्लस, एक आप सभी को दे रहे हैं Mg2 प्लस, और एक आप सभी को दे रहे हैं Na प्लस, ठीक ना। एक पर Na प्लस, एक पर Mg2 प्लस और Mg2 प्लस, हाँ चलो, या फिर Mg प्लस ना, जो एग्जाम्पल में हो उसी को लिखो, एग्जाम्पल में जो हो उसी को लिखो। यहां पर लिख लो Ba2 प्लस, बेरिलियम, बेरियम आयन का। चलो आप सभी से एक बात हम पूछें, ठीक है, आप सभी से हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। देखो प्यारे बच्चे, इसको आवेशित निरावेशित करना है, इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है इसे मुझे हटाना है। इनमें ऐसा कौन है जो जल्दी से हटा सकता है? नहीं है ना, बताओ कौन ऐसा है जो इसको निरावेशित कर सकता है जल्दी से। इनमें कौन ऐसा है कि जिस पर जो जल्दी से क्या कर सकता है, निरावेशित कर सकता है, ये बता सकता है? एक कह रहा Cl माइनस, अच्छा चलो और बताओ। Cl माइनस, Cl माइनस वाले यही से भाई सब सुदर्शन चक्र चला देंगे, यहीं से सुदर्शन चक्र चलाएंगे, समझ लो, फेंक के मारेंगे, समझ लो। डंडवा हमारा कहां गया, नहीं है, फेंक के मारेंगे अगर Cl माइनस का जवाब दी। कहां से Cl माइनस होगा रे बाबू, है Cl माइनस वाले दिमाग अपना मत लगाओ। देख रहे हैं ना मुका, देख रहा भाई साहब, 2.5 किलो का हाथ है, पढ़ने के बाद सीधे उठ जाओगे। जो प्रबल होगा ना, अरे प्रबल कौन होगा, अरे मोरी मैया गलती हो गई, पकड़ के लाओ एक को, है ना, पकड़ के लाओ। तीनों कैसे होगा भैया? मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे नन्हे मुन्ने भाई, आप इस बात को समझो, कौन कौन ज्यादा निरावेशित कर सकता है, जिस पर आवेश ज्यादा होगा, है ना, जिस पर ज्यादा आवेश होगा वो उतने आयन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। समझ में नहीं आया? देखो प्यारे बच्चे, अगर ये Cl माइनस यहां पर गया, ध्यान से सुनना, इधर आओ, अगर ये Cl माइनस यहां पर गया तो ये एक प्लस को ही हटाएगा, एक बार में सिर्फ एक प्लस को ही हटाएगा। यहां पर SO4 पर 2 माइनस है, अगर ये यहां पर गया तो एक बार में सिर्फ 2 प्लस को हटाएगा, है ना। भारी मिस्टेक हो गया बाबू साहब, भारी मिस्टेक, गलती नहीं होगी रे बाबू, भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। तो यहां पर 3 ऋणावेश है, तो ये 3 आयन को जल्दी से खत्म करेगा। तो आयन को कौन जल्दी खत्म करेगा? अब समझ में आया? अगर ये समझ में आ चुका होगा तो यही है प्यारे बच्चे हार्डी-सुलजे का नियम। हाँ, भारी मिस्टेक हो गया गुरुजी। हाँ हाँ, ये 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है, ये 2.5 किलो का हाथ है, ये जिस पर पड़ता है ना वो सीधा उठ जाता है। चलो अभी बताओ, समझ में आया? मतलब जिन पर आयन संयोजकता का मान ज्यादा होगा, है ना, जिस पर आयन संयोजकता का मान ज्यादा होगा उसको स्कंदित करने की क्षमता क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ कि कौन ज्यादा जल्दी आवेशित निरावेशित करेगा, उधर वाले में बताओ। इधर बताओ, इधर बताओ प्यारे बच्चे, इन तीनों में से कौन इसको निरावेशित कर सकता है जल्दी? Al ट्रिपल प्लस, समझ गए? तराजू पे नहीं भाई, गलती से मिस्टेक। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप मेरे छोटे भाई हो, कोई बात नहीं भाई, गुस्सा मत होइएगा बस।
Al ट्रिपल प्लस, बस इसी बात को लिखना है, इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे। आइए, हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, ये नियम कहना क्या चाहता है हमसे, है ना। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति, किसी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति, मतलब शक्ति मीन्स क्षमता, जो क्षमता निर्भर करती है, स्कंदन शक्ति स्कंदन आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है, स्कंदन आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है, स्कंदन आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है, स्कंदन आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। भाई जितना प्लस चार्ज होगा उतना ज्यादा वो जल्दी से अनिरावसित करेगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसी प्रकार से। हाँ, मतलब सिंपल सा है, आवेश ज्यादा स्कंदन क्षमता ज्यादा, आवेश कम स्कंदन क्षमता कम। ठीक है आशीष, बिल्कुल सही बताए प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही बताए। ठीक है, वही है प्यारे बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, स्कंदन आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी, उसी लाइन को जो आशीष तुम वहां पर लिखे हो ना प्यारे दोस्त, उसी को यहां पर लिख रहे हैं हम, उसी को हम यहां पर लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे भाई, कि जो स्कंदन आयनों की संख्या, लिखो स्कंदन आयनों की संख्या, स्कंदन आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, तो भाई जितना ज्यादा आयन की संयोजकता होगी उतना ज्यादा स्कंदन करने की क्षमता भी उसकी ज्यादा होगी, उसकी, है ना। क्या है, स्कंदन आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदित करने की क्षमता उतनी अधिक होगी, स्कंदित करने की क्षमता उतनी अधिक होगी, उतनी अधिक होगी। बोलो समझ गए भाई, ठीक है ना। स्कंदन मीन मेरे प्यारे बच्चे अंकित, स्कंदन जैसे दूध होता है ना, तो दूध जो होता है ना प्यारे बच्चे, उसमें फैट भी होता है ना, जिसे हम वसा बोलते हैं, है ना। जब दूध में हम नींबू कोई खट्टा पदार्थ नहीं डालते ना, तो जो वसा होती है उसके अंदर सब अलग थलग होती है, मतलब सब इधर उधर होती है ना। लेकिन जब उसी में खट्टा पदार्थ मिला देते तो आप जानते हैं कि जो फैट होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना प्यारे बच्चे, तो उसी को हम स्कंदन कहते हैं। ठीक ना, बस यही होता है। तो भाई देखो स्कंदन आयनों की संयोजकता कैसे, तो जिसके है ना ऋणायन की स्कंदन क्षमता का क्रम, जैसे PO4 है, PO4 ट्रिपल माइनस है, इसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, फिर उसके बाद किसकी कम होगी, इससे कम क्या होगी, SO4 2 माइनस की, और सबसे ज्यादा किसकी, सबसे कम किसकी होगी, माइनस की। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर यही धनायन का होगा प्यारे बच्चे, तो ये Al ट्रिपल प्लस का होगा, फिर उसके बाद Ba2 प्लस का होगा, और फिर उसके बाद आएगा Na प्लस का। बोलो ये लाइन आप सभी को समझ में आ गई प्यारे साथी, ये समझ में आ गया सभी को। बोलो सबको समझ में आ गया। हार्डी-सुलजे का नियम में किसी को कोई दिक्कत है तो आप सभी मुझे जरूर बताओ, ठीक है। और कल ये चैप्टर तो खत्म हो ही जाएगा भाई, परेशान बिल्कुल मत होना, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया ना। अब प्यारे बच्चे स्कंदन मान या उर्लन मान की बात करेंगे, ठीक है। अभी समय है, ठीक है ना, अभी समय है, और इसको भी खत्म कर लेते हैं भाई, ये एक्स्ट्रा पेज है, इसको डिलीट मार देते हैं। ये आ गया, स्कंदन मान या उर्लन मान क्या होते हैं, आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। ये होता क्या है प्यारे बच्चे, कि किसी विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मात्रा जो साल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, देखो जो भी स्कंदन होती है वो विद्युत अपघट्ट पर निर्भर करती है ना। तो विद्युत अपघट्ट स्कंदन करने के लिए, जैसे आपको 1 लीटर दूध को फाड़ना हो, मतलब दही पनीर में परिवर्तित करना हो, तो जितना नींबू की मात्रा मिला देते हो वही उसका स्कंदन मान होता है। सिंपल सा ऐसा ही समझ लो। जैसे आप सभी को 1 लीटर, आप सभी को क्या दे दें प्यारे बच्चे, अगर हम दूध दे दें और कहें प्यारे बच्चे इसको फाड़ना है, अर्थात इसको पनीर में बदलना है,
है ना, पनीर में बदलना है तो आप नींबू के रस को जितना इसमें मात्रा में मिलाओ, जितनी इसमें मात्रा में मिला दो, वही आपका होता है स्कंदन मान या फिर ओड़न मान। तो सिंपल सी परिभाषा क्या होगी कि किसी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम सांद्रता, लिखो, किसी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम सांद्रता जो साल को स्कंदित करने, साल का मतलब समझ रहे ना, कोलाइड, साल का मतलब कोलाइडी विलयन, नहीं भूल जाओ, साल अलग चीज है, कोलाइडी अलग है, तो साल और कोलाइडी विलयन एक ही है। साल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो क्या कहलाता है भाई? स्कंदन मान कहलाता है, स्कंदन मान कहलाता है। ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? स्कंदन मान कहलाता है। मतलब जो स्कंदन मान होगा, बोलो पहले ये समझ में आया सभी को? चित्र बनाना है, जो चित्र आप सभी को बनाना होगा, मेरे भैया लोग, मेरे बच्चे लोग, हम आप सभी को बताएंगे दोस्त, ठीक ना? आप लोग कहते हैं सर चित्र बनाना मुझे बताइए, तो जो चित्र बनाना होगा वो बताएंगे भाई। ठीक है, हाँ, अब चलो प्यारे बच्चे, आप सभी को हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और कल ये चैप्टर हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है ना? प्रश्न लिखो और सभी लोग बनाया करो, है ना? सभी लोग क्वेश्चन को क्या करो भाई? बनाया करो। काफी बच्चे मुझे भेजते भी हैं, ठीक है। आज डाउट में एक बच्चा शायद ने भेजा था कि सर देख लीजिए सही बना है कि नहीं बना है, तो अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, आप अच्छे तरीके से बनाए और मेहनत किए। मेहनत क्या करो सभी लोग, ठीक है ना? स्कंदित करने के लिए, लो भाई लिख दिए, चील की निगाह रखने वालों देख लो, लिख लिया, स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो। चलो पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रहे हैं, है ना? पहला प्रश्न आप सभी क्या देंगे भाई? तो आप सभी लिखना, उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न, उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं? और आज भी हमने एक प्रश्न पढ़ाया है, आज जो पढ़ाया एक स्कंदन आप सभी को पढ़ाया है। स्कंदन से आप क्या समझते हैं? स्कंदन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा प्रश्न आप सभी से पूछेगा कि वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। चलिए इसी प्रकार से अगर हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चे, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता से आप क्या समझते हैं? आणविकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या समझते हैं? लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए प्यारे बच्चे, है ना? लास्ट प्रश्न, सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये 5 प्रश्न है, ठीक है ना? ये 5 प्रश्न है और इसको आप सभी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। मेरे नन्हे मुन्ने भाई, मेरे गुड्डा और गुड़िया, आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ो दोस्त। एक सपना है, जो सपना सजोए हुए है आपका ये टारगेट बोर्ड का परिवार, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। यही सब ऐसे प्रश्न है जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम आप सभी को एक बात बता रहे हैं प्यारे बच्चे कि ये जो मेहनत की जा रही है, ये सिर्फ ये जो टारगेट बोर्ड का परिवार है, जो अपना परिवार है, ये चाहता है कि आप एक सफल व्यक्ति बने, एक सफल, है ना, नागरिक बने और अच्छे तरीके से आप सभी अपने रिजल्ट को बनाएं।
जिससे आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। आप अपना सपना पूरा करें, माँ बाप का सपना पूरा करें। और माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए मेरे दोस्त कोई कमी मत छोड़ना। आपके ये बड़े भाई से ये वादा है आप सभी से कि हम पूरी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। तो आप भी मेरे नन्हे मुन्ने भाई, आप भी बिल्कुल कसर मत छोड़ना अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में। कल जो शेष टॉपिक है ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।